हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम लोग सेट्स के लेक्चर नंबर 6 पे हैं शायद, है ना। तो सेट्स का जो लेक्चर नंबर 6 है उसमें कुछ नई बातें भी करनी है। एक डाउट आपके साइड से आया है तो पहले वो डाउट जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं ना। क्वेश्चन इज व्हाट फॉर एनी 3 सेट्स A, B and C if A intersection X is equals to B intersection X is equals to 5। मतलब A और X में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है और B और X में भी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। अच्छा, इट इज ऑल्सो गिवन दैट A union X is equals to B union X for some set X you have to show that A is equals to B। अच्छा, क्या होगा कि A इक्वल्स B प्रूव करने के बहुत सारे तरीके तो हम लोगों ने इस्तेमाल कर लिए। कभी LHS से RHS प्रूव कर लेते थे, कभी RHS से LHS, कभी इसको इसका सबसेट और इसको इसका सबसेट प्रूव करके भी बात कर लेते थे। इस बार मुझे ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा करें अपन कि A यूनियन X इज इक्वल्स टू B यूनियन X, ये दिया हुआ है, गिवन A यूनियन X is equals to B union X, और ये भी दिया हुआ है और इसकी हेल्प से मुझे A इक्वल्स B प्रूव करना है। तो जस्ट चेक, मैंने क्या किया कि दोनों साइड पे A का इंटरसेक्शन कर दिया। A यूनियन X इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन X। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब क्या किया मैंने कि इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लगाएंगे तो क्या मिलेगा? A इंटरसेक्शन A यूनियन A इंटरसेक्शन X, और यहां से क्या मिलेगा? A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन X। सही है ना? सही है। अच्छा, A इंटरसेक्शन A क्या होगा? A होगा यूनियन A इंटरसेक्शन X इज गिवन इक्वल्स व्हाट? 5। तो A यूनियन 5 हो गया। अच्छा, इसको मैंने लिखा A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन X इज अगेन 5। ओके। अच्छा, A का 5 के साथ यूनियन लेने पर तो A मिलेगा, और किसी भी सेट का 5 के साथ यूनियन लेने पर वो सेट खुद मिलेगा। तो A इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B। अच्छा, यहाँ से कुछ बातें आप कंक्लूड कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। अगर A और B का इंटरसेक्शन A है, कैन वी से दैट A इज सबसेट ऑफ B? ये बात बहुत बार हम लोग कर चुके हैं, फिर से एक बार याद दिला रहा हूं। देखो, ये है सेट B, ये है सेट A। तो मुझे बताओ A इंटरसेक्शन B क्या आएगा? A आएगा। तो अगर A इंटरसेक्शन B A है, कैन वी से दैट A इज सबसेट ऑफ B? तो A इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B शोज दैट A इज सबसेट ऑफ B। तो यहां से मैंने क्या किया, पहले रिजल्ट से A को B का सबसेट प्रूव कर लिया। अच्छा, अगेन फिर से क्या किया, फिर से वही चीज ली। A यूनियन X इज इक्वल्स टू B यूनियन X। अच्छा, इस बार B से इंटरसेक्शन कर दिया, तो B इंटरसेक्शन A यूनियन X इज इक्वल्स टू B इंटरसेक्शन B यूनियन X। पहले वाले में क्या किया था? A के साथ इंटरसेक्शन किया था, इस बार B के साथ इंटरसेक्शन कर लिया। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओ यहाँ पे, तो ये हो गया B इंटरसेक्शन A यूनियन B इंटरसेक्शन X, और राइट साइड में क्या मिलेगा? B इंटरसेक्शन B यूनियन B इंटरसेक्शन X। अच्छा, इसको मैं A इंटरसेक्शन B लिख दे रहा हूं यूनियन B इंटरसेक्शन X। तो 5 दिया हुआ है, तो कैन बी राइट दिस वन इज 5, एंड B इंटरसेक्शन B तो B होगा यूनियन, फिर से क्या आ गया? 5। अच्छा, B का 5 के साथ यूनियन लेने पर B आएगा, इसका 5 के साथ यूनियन लेने पर A इंटरसेक्शन B आएगा। नाउ दिस टाइम A इंटरसेक्शन B कम्स B।
ए और बी का इंटरसेक्शन बी आ रहा है, मतलब फोटो कैसी बनने वाली है, ऐसी बनने वाली है। बी अंदर आएगा और ए बाहर आएगा। भाई ए और बी का इंटरसेक्शन लेने पे बी आएगा कब, जब बी ए का सबसेट हो। तो यहां से मुझे क्या कंक्लूजन मिल रहा है साहब, बी इज सबसेट ऑफ ए। फर्स्ट रिजल्ट से क्या मिल रहा है, ए इज सबसेट ऑफ बी, और सेकेंड रिजल्ट से मिल रहा है बी इज सबसेट ऑफ ए। तो ए इज सबसेट ऑफ बी, बी इज सबसेट ऑफ ए। सो फ्रॉम दीज टू कैन बी कंक्लूड दैट सेट ए इज इक्वल्स टू सेट बी। ये आपका प्रूफ हो जाएगा। तो प्रूफ आसान है, लेकिन हाँ थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। और ये बात बार बार बोल रहा हूं, है ना, समरी में भी मैंने अलग से लिखवाया आपको कि अगर ए इंटरसेक्शन बी ए आ जाए तो ए बी का सबसेट होगा, ए इंटरसेक्शन बी अगर बी आ जाए तो बी ए का सबसेट होगा। और ये तो आप बना करके भी देख सकते हो आराम से। मूविंग टू योर नेक्स्ट आर्टिकल, आगे की बात करते हैं जी ना। अच्छा, नेक्स्ट आर्टिकल है साहब थ्योरम्स ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट्स। हम लोगों के आगे के जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना, आगे के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो इस आर्टिकल पर बेस्ड होंगे। आर्टिकल नंबर 1, let A and B are two sets। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आइदर इन ए और इन बी। अच्छा, आइदर इन ए और इन बी का मतलब क्या हुआ, ए यूनियन बी। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं ना कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। हाउ टू रीड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, या फिर क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आइदर इन ए और इन बी, and that is always given by number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements in A intersection B। क्या लिखा है, A and B are the two sets, then number of elements either in A or in B, मतलब number of elements in A union B is equals to what, NA plus NB minus number of elements in A intersection B। अच्छा, इसके प्रूफ करने की बात आती है ना, इसको प्रूफ भी करना है मुझे। देखो, इसको प्रूफ करने के दो तरीके हैं। एक तो वेनिन डायग्राम की हेल्प से अपन इसको प्रूफ करते हैं, और दूसरा तरीका होता है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। इंक्लूजन एक्सक्लूजन का मतलब यह है कि पहले मैं इंक्लूड कर लूंगा, फिर ज़्यादा कुछ इंक्लूड हो जाएगा, उससे कुछ एक्सक्लूड कर दूंगा, फिर ज़्यादा कुछ एक्सक्लूड हो जाएगा तो फिर थोड़ा सा इंक्लूड कर लूंगा। मतलब इंक्लूजन एक्सक्लूजन, इंक्लूजन एक्सक्लूजन करके हम प्रूफ कर सकते हैं। तो मैं दोनों तरीके आपको बताने वाला हूं ना, दोनों तरीके बताने वाला हूं। देखो, लेट दिस वन इज योर सेट ए एंड दिस वन इज योर सेट बी। अच्छा, कोई भी ये बता सकता है ना कि ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा। देखो, ए तो ये लिखा हुआ है और बी ये लिखा हुआ है। तो ए यूनियन बी क्या होता है, विच इज आइदर इन ए और इन बी, मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस। पक्का, कोई डाउट, ए यूनियन बी डायग्राम याद आ गया। अच्छा, कोई ये बता दे कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये क्या कहलाता है, इसको मैं बोलता हूं क्या, ए इंटरसेक्शन बी। दिस पार्ट इज व्हाट, ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, कोई ये भी बता दो कि ये वाला पार्ट, यहां से लेकर के यहां तक वाला पार्ट, ये पार्ट क्या कहलाता है, ये कहलाता था ए माइनस बी। सही है। अच्छा, ये वाला पार्ट, राइट साइड वाला, इतना पार्ट, दिस पार्ट इज नथिंग बट व्हाट, बी माइनस ए। ऐसा होगा। मुझे ये प्रूफ करना है कि साहब इसमें एलिमेंट्स का जो नंबर है टोटल, दैट इज गिवन बाय व्हाट, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो मैंने क्या किया कि मान लिया कि साहब लेट एन ए इज इक्वल्स टू पी मान लिया, एन बी इज इक्वल्स टू क्यू मान लिया, और एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू आर मान लिया।
अच्छा एक इसको लिया है मैंने, ये पूरा पार्ट ना यहां से लेकर के ये पूरा पूरा पार्ट कितना है, ए है। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, पी, एन लिखा है ना, एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। अच्छा ये इस पूरे पार्ट में कितने एलिमेंट्स हैं, क्यू, और इस बीच में कितने पार्ट्स हैं, आर। ऐसा डिवाइड करके मैंने मान लिया। अच्छा जल्दी से मुझे बताओ, नाउ कैन वी से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। प्रैक्टिकल देख करके बताओ कितना होगा। कैन वी से दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए। ये सही लिखा कि नहीं लिखा? अरे भाई टोटल एलिमेंट्स कैसे मिलेंगे, ए माइनस बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी माइनस ए, ये मिलाकर के ए यूनियन बी के एलिमेंट्स आ जाएंगे। अच्छा ए माइनस बी मतलब इस वाले पार्ट में कितने एलिमेंट्स हैं जरा बताओगे? कैन वी से दैट पी माइनस आर। अरे सही है। अरे टोटल कितना, यहां से यहां तक कितना, पी, और इसमें कितने हैं, आर। तो ए माइनस बी में कितने एलिमेंट होंगे, पी माइनस आर। अच्छा बी माइनस ए में कितने एलिमेंट होंगे, क्यू माइनस आर। अच्छा नहीं, पहले ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स, आर, प्लस बी माइनस ए में कितने एलिमेंट्स होंगे, क्यू माइनस आर। अरे टोटल ये है क्यू, इसमें से आर सब्ट्रैक्ट करोगे तो बी माइनस ए के एलिमेंट हो जाएंगे। नाउ कैन वी से दैट दिस वन इज नथिंग बट ये आर और आर कैंसिल हो गया, पी प्लस क्यू माइनस आर, एंड दैट इज नथिंग बट व्हाट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ये प्रूफ मिलता है आपको। तो आज के बाद अपन दिमाग में रख लें कि इफ देयर आर टू सेट्स ए एंड बी देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स आइदर इन ए और इन बी विल बी गिवन बाय व्हाट, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। सही है। अच्छा मैं ये बोल रहा था कि एक और मेथड होती है ना, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। इसकी मीनिंग क्या है ना, इसकी मीनिंग आपको समझा देता हूं, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। अच्छा जरा देखो, मुझे पूरे के पूरे इसमें एलिमेंट्स काउंट करने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। तो मैंने क्या किया, पहले ले लिया एन ए यहां से लेकर के यहां तक, फिर ले लिया एन बी यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है। अच्छा जब मैंने एन ए प्लस एन बी किया तो ए इंटरसेक्शन बी 2 बार आ गया। फिर से एक बार देख लो भाई, ये एन ए, इसमें ए इंटरसेक्शन बी आया, फिर प्लस एन बी किया तो फिर से क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी 2 बार आ गया, जबकि मुझे क्या चाहिए था, एक ही बार। तो पहली बार जब मैंने लिखा एन ए प्लस एन बी बोला तो उसमें ए इंटरसेक्शन बी 2 बार आ गया था, तो ये हो गया इंक्लूजन। अब इसको एक को एक्सक्लूड कर दो, तो एन ए प्लस एन बी में से अगर एक एन ए इंटरसेक्शन बी सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ए यूनियन बी के एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो ये हो गया इंक्लूजन। इसमें ए इंटरसेक्शन बी एक बार ज्यादा इंक्लूड हो गया है, तो उसको आप एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, तो दैट विल गिव यू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। कोई डाउट नहीं? अच्छा ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ना, ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, एक रिजल्ट तो ये आपके पास हो ही गया है ना, ये रिजल्ट हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी दैट विल बी गिवन बाय एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन कुछ डिडक्शंस का मतलब क्या, ये जो वेनिन डायग्राम आप देख रहे हो इससे हम कुछ नई चीजें और डिड्यूस कर सकते हैं और निकाल सकते हैं ना। क्या क्या रिजल्ट्स निकाल सकते हैं, जरा देखो अच्छे से। क्या मैं बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू व्हाट? डायग्राम देख के बताओ, मैंने जो लिखा वो सही लिखा क्या, एन ए प्लस एन ऑफ बी माइनस ए? बिल्कुल लिख सकता हूं साहब। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी विल बी गिवन बाय व्हाट, एन ए प्लस एन ऑफ बी माइनस ए। तो ये तो कभी भी आप कर सकते हो, इसको लर्न नहीं करना है ना, इसको लर्न नहीं करना है, ये तो आप वेनिन डायग्राम को देख करके आप बता सकते हो कि साहब ये रिजल्ट्स मैनिपुलेट हो सकते हैं। दिस वन इज द स्टैंडर्ड, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, ये जो लिखा है ये स्टैंडर्ड है, बट दीज आर some more results which one can deduce from the given diagram.
अच्छा और भी दिख रहा है मुझे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी? बिल्कुल बोल सकता हूं साहब। ये देखो, ये एन बी प्लस एन ए माइनस बी करोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी आ जाएगा। तो दो डिडक्शंस आप बना सकते हो। अरे मैनिपुलेट करने वाली बात है। अच्छा दिमाग खराब हो तो ऐसा भी कर लो भाई, आप ऐसा कर लो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए लिखना है, तो कैन वी से दैट दिस वन इज व्हाट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। इसको निकालना है तो दिस माइनस दिस कर लिया, ये एक नया रिजल्ट बन गया। इसी तरह से यहां से भी एक नया रिजल्ट बना सकते हो, लेकिन ये लर्न करने वाली बात नहीं है। जब जरूरत होगी तो आप डायग्राम की हेल्प से कनेक्ट कर लोगे। दैट इज द स्टैंडर्ड, यू मस्ट नो दिस। ठीक, सो लेट ए बी एंड सी आर 3 सेट्स। अच्छा, ये जब मैंने बोला ना कि ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स आइदर इन ए और इन बी और इन सी, इसको दूसरे स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं ना। दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन at least one of the 3 देखो, ये जो ऊपर स्टेटमेंट लिखा हुआ है और जो नीचे स्टेटमेंट लिखा हुआ है, एग्जैक्टली दोनों की मीनिंग सेम है। मैंने बोला नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एटलीस्ट वन ऑफ द 3 का मतलब क्या हुआ भाई? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और इन बी और इन सी, या फिर उसी को और आगे कंटिन्यू कर सकते हो, या फिर इन ए एंड बी और इन बी एंड सी और इन सी एंड ए और इन ए बी एंड सी ऑल। ये जो मैंने बोला समझ में आया क्या भाई? मैंने बोला एटलीस्ट वन ऑफ द 3। अच्छा, एटलीस्ट वन ऑफ द 3 का मतलब होगा क्या? प्रैक्टिकल सोच के देखो कि कम से कम किसी एक में, मतलब या तो ए में या बी में या सी में या फिर ए और बी में या फिर बी और सी में या फिर सी और ए में या फिर ए बी सी सभी में। एटलीस्ट का मतलब तो यही हुआ ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स in at least one of the 3, that means number of elements in A union B union C। अच्छा, इसका मतलब, इसका जो थ्योरम होगा वो क्या होगा? एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस n C intersection A plus number of elements in A intersection B intersection C। ये रिजल्ट भी आपको लर्न करके रखना है। क्या लिखा हुआ है एक बार पढ़ लें जरा। If there are 3 sets A, B and C, then if you want to count number of elements in at least one of the 3, that means either in A or in B or in C, that is given by what? NA plus NB plus NC minus NA intersection B minus NB intersection C minus NC intersection A plus number of elements in A intersection B intersection C। वही है, पहले सबको इंक्लूड कर लिया, फिर जो ज़्यादा इंक्लूड हो रहा है उनको एक्सक्लूड कर दिया, और जब मैंने एक्सक्लूड किया तो एक ज़्यादा एक्सक्लूड हो गया तो फिर से उसको क्या किया? इंक्लूड कर लिया। इंक्लूजन एक्सक्लूजन है। तो इसको प्रूफ भी कर लेते हैं। होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी कि क्या है ये। फिर जब आप क्वेश्चन करोगे तो और समझ में आ जाएगा साहब। इसके प्रूफ के लिए मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना देता हूँ, वेनिन डायग्राम। तीन सेट्स हैं ए, बी और सी। These are the 3 sets A, B and C. What you want? You want to find number of elements in A union B union C। अच्छा, A union B union C क्या आएगा? This, 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 कुछ भी नहीं छूटना है ना, कुछ भी नहीं छूटना है। ये A यूनियन B यूनियन C की लाइन बना दी मैंने। A यूनियन B यूनियन C मीन्स व्हाट?
इन एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री, या तो ए में या बी में या सी में, या फिर ए और बी में, या फिर बी और सी में, या फिर सी और ए में, या फिर ए बी और सी सभी में। अच्छा, मुझे ये इसमें काउंटिंग करनी है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, और ये प्रूव करना है कि दैट इज नथिंग बट व्हाट एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन दिस माइनस एन दिस माइनस एन दिस प्लस दिस। तो इसको प्रूव करने के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं साहब, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक, अच्छा एक काम करें, इनिशियली इसको मैं मान लेता हूं कैपिटल एक्स। किसको मान लिया? बी यूनियन सी को कैपिटल एक्स मान लिया। तो एक्चुअली है क्या ये? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन एक्स। अच्छा, इसकी पहले वाली थ्योरम से आपको ये बात तो समझ में आई गई होगी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यू एक्स कितना होगा? एन ए प्लस एन एक्स माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन एक्स। कोई डाउट? अरे एन ए यूनियन बी कितना था? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। सो एन ए यूनियन एक्स कितना हो जाएगा? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। बी की जगह मैंने क्या मान लिया अभी? टोटल एक्स ले लिया इसको। अच्छा, तो मैं वापस से एक्स रख देता हूं भाई, ये हो गया एन ए प्लस एन एक्स की जगह पर कितना आएगा? एन बी यूनियन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन, और ये लिख दिया मैंने बी यूनियन सी। बड़ा सा ब्रैकेट बना देता हूं, बड़ा सा। कोई डाउट? अच्छा, अब जल्दी से मुझे बताओ, ये इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया, इक्वेशन नंबर 1। कोई डाउट? दिस वन इज इक्वल्स टू दिस वन। अच्छा, जरा मुझे ये बताओ कि ये जो मैंने लिखा, ये जो लिखा है ना, इसको अलग से निकाल रहा हूं मैं। तो ये लिखा मैंने क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा हूं मैं, तो दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। कोई डाउट? अच्छा, एक चीज और बताओ, जरा सा एक चीज और बताओ। अब इसको मैं x मान लूं और इसको y मान लूं, ये x यूनियन y कितना होगा? एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन y। तो इसको ओपन लिख देता हूं भाई। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x का मतलब क्या हुआ? a इंटरसेक्शन b प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन c माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन C। किस थ्योरम की हेल्प से? इसके पहले वाली जो थ्योरम आपने पढ़ी, N X यूनियन Y, X यूनियन Y क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन X प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन X इंटरसेक्शन Y। ये लिख दिया साहब। अच्छा, इसको क्या लिख दिया मैंने? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी माइनस, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव दिख रहा है तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिख दिया। अरे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी मीन्स व्हाट? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो साहब इसकी वैल्यू ये आ गई, मतलब इसकी वैल्यू आपने ये रखनी है। अच्छा, और क्या बच रहा है? एक बी यूनियन सी भी लिखा हुआ है, इसको भी लिख देता हूं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी यूनियन सी ये कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी यूनियन सी। फिर से थ्योरम 1 का इस्तेमाल करें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी। इसकी वैल्यू ये लिखी हुई है, इसकी वैल्यू ये लिखी हुई है, बस इस पे रख देना है। तो पुट दीज वैल्यूज, पुट दीज टू वैल्यूज इन इक्वेशन 1। सो पुट इन 1, जैसे मैं 1 में इसको सब्सटीट्यूट करूंगा ना, क्या मिलेगा जरा देखो? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू, देखते चलो, एन ए है
लिख दिया मैंने एन ए प्लस एन बी यूनियन सी की जगह ये लिखना है एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी प्लस एन सी माइनस ऑफ एन बी इंटरसेक्शन सी। अरे कोई डाउट? और माइनस इसकी जगह पर ये वाला लिखना है, तो माइनस साइन लगा है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो माइनस कितना आ गया? माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए, और ये जो माइनस वाला था ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और ये प्रूव हो गया। यही चाहिए था ना साहब, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और ये रिजल्ट प्रूव हो गया। सही है। A, B and C are the three sets. A, B and C are the three sets. Then number of elements in exactly two of the three sets. अच्छा, ये जो वर्ड लिख गया ना उसने, exactly two of the three sets. इसकी मीनिंग अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ. That is equals to what? N A intersection B plus N B intersection C plus N C intersection A minus 3 times number of elements in A intersection B intersection C. अच्छा, ये एग्जैक्टली इन का मतलब क्या? एक काम करें साहब, 3 सेट्स बना देते हैं. दिस वन इज योर सेट ए, दिस वन इज योर सेट बी एंड दिस वन इज योर सेट सी. ये 3 सेट्स मैंने लिए, ठीक है. अच्छा, ये सेट ए, दिस वन इज सेट बी एंड दिस वन इज सेट सी. अच्छा, मैं अगर आपसे बोलूं कि ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड बी, तो आप क्या बोलोगे? ये वाला पार्ट आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड बी. गलत बोल रहा हूं क्या? दिस वन इज द पार्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड बी. अच्छा, अब मैं बोल दूं, अच्छा अगर मैंने बोला नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड बी, तो इसमें ये वाला पार्ट तो आएगा ही. अच्छा, इस वाले पार्ट में सी के भी तो कुछ एलिमेंट्स हैं. यहां पर जो एलिमेंट्स होंगे ए और बी में, वो एलिमेंट्स सी में भी हैं. अब अगर मैंने स्टेटमेंट चेंज कर दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जैक्टली इन ए एंड बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जैक्टली इन ए एंड बी, तो अगर मैं बोल दूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जैक्टली ए एंड बी का मतलब क्या होगा? केवल और केवल इतना पार्ट आएगा, है ना, इतना पार्ट. ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जैक्टली इन ए एंड बी आ रहा है. कोई डाउट? अच्छा, अब और चेंज किया मैंने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी एंड सी बोले तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी एंड सी, ये वाला पार्ट आएगा. अब अगर मैंने इसको स्टेटमेंट चेंज कर दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जैक्टली इन बी एंड सी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जैक्टली इन बी एंड सी में ये वाला पार्ट आने वाला है. दिस पार्ट, ये वाला जो पार्ट है एग्जैक्टली बी एंड सी में है, मतलब ए में कोई भी पार्ट नहीं है, ये एग्जैक्टली किस में है? बी एंड सी में. और अगर क्वेश्चन चेंज करके मैं ये बोल दूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली ए एंड सी, तो ए और सी में एग्जैक्टली कहां, कौन से एलिमेंट की मैं बात कर रहा हूं? इस वाले एलिमेंट की मैं बात कर रहा हूं. यहां पर जितने भी एलिमेंट्स हैं, इसको मैं बोलूंगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जैक्टली इन ए एंड सी. कोई डाउट? पक्का समझ में आ गया? अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बोलूं तो ये पूरा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड बी बोलूं तो ये पूरा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जैक्टली इन ए एंड बी बोलूं तो ये वाला पार्ट केवल आ जाएगा. समझ में आ रहा है? अब जरा स्टेटमेंट पे चलो. ए बी एंड सी आर द 3 सेट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 सेट्स. अच्छा, एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 सेट्स का मतलब क्या हुआ? मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एग्जैक्टली इन ए एंड बी, या नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जैक्टली इन बी एंड सी, या नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जैक्टली इन सी एंड ए, ये मुझे निकालना है. मतलब मुझे कौन सा पार्ट निकालना है? अगर मैं इसको बोलूं x, इसको बोल दूं y और इसको बोल दूं z, तो व्हाट इज रिक्वायर्ड? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 सेट्स की मीनिंग है साहब, मुझे x प्लस y प्लस z निकालना है. एंड दैट कम्स व्हाट? number of elements in A intersection B plus N B intersection C plus N C intersection A minus N A intersection B intersection C. 3 times.
ये मुझे अब अप्रूव करना है। तो रिक्वायर्ड क्या है, ये बात तो समझ में आ गई ना आपके, कि रिक्वायर्ड मुझे इस बार चाहिए x प्लस वाई प्लस जेड। क्यों चाहिए? क्योंकि उसने स्टेटमेंट में बोला है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3, 3 में से एग्जैक्टली 2 में होना चाहिए। मतलब a और b में होना चाहिए, या फिर b और c में होना चाहिए, या फिर c और a में होना चाहिए। अच्छा, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये जो ब्लैंक पार्ट दिख रहा है, ये क्या है? ये वाला जो पार्ट है, मुझे तो समझ में आ रहा है कि साहब ये लिखा हुआ है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होगा। अरे ये जो ब्लैंक अंदर वाला जो पार्ट है, ये किस में है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड बी एंड सी, कॉमन टू ऑल। चलिए, तो मुझे ये प्रूफ करना है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड है, तो मैं इसका प्रूफ लेता हूँ साहब। छोटा सा प्रूफ दिख रहा है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अच्छा x प्लस वाई प्लस जेड ये निकालना है, तो मुझे बताओ x कितना होगा? ये जो x है वो होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन b माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। अरे ये x बराबर कितना है? n a इंटरसेक्शन b माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। ये साहब x की वैल्यू होगी। आप देख पा रहे हो डायग्राम से, x कितना हो गया? दिस टोटल माइनस दिस, और ये टोटल कितना है? a इंटरसेक्शन b है, और ये कितना है? a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। तो ये हो गया x। अच्छा, प्लस y लिखोगे तो y कितना होगा? y मुझे समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b इंटरसेक्शन c में से अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c हटा दूं तो काम हो जाएगा। ये y हो गया साहब। और z कितना होगा? पिक्चर में दिख रहा है, c इंटरसेक्शन a माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। तो ये फाइनली कितना हो गया साहब? n a इंटरसेक्शन b प्लस n b इंटरसेक्शन c प्लस n c इंटरसेक्शन a माइनस 3 टाइम्स n a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। ये आपका आंसर हो गया। रिजल्ट नंबर 4 पे आते हैं। फिर से 3 सेट वाली कहानी है, लेकिन स्टेटमेंट चेंज होगा साहब। तो लेट a b and c are 3 sets। Then number of elements in exactly one of the 3 sets that is equals to what? NA plus NB plus NC minus 2 times number of elements in B intersection C minus 2 times number of elements in C intersection A minus 2 times number of elements in A intersection B plus 3 times number of elements in A intersection B। तो पहला काम तो रिजल्ट आपको लर्न करना है, देखना है। फिर हम लोग स्टेटमेंट में आते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली वन ऑफ द 3। तो वेन डायग्राम बनाता हूं, जरा आप देखो। दिस वन इज योर सेट A, सेट B, सेट C। 3 सेट्स बना दिए मैंने। दिस वन इज योर सेट A, दिस वन इज योर सेट B, दिस वन इज योर सेट C। अच्छा, जल्दी से सोच के बताओ कि एग्जैक्टली इन वन ऑफ द 3। अच्छा, A में कितने एलिमेंट्स होंगे? तो A के एलिमेंट्स, तो ये पूरे के पूरे A के एलिमेंट्स काउंट होंगे। अच्छा, मैं बोलूं एग्जैक्टली इन A, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि एग्जैक्टली इन A का मतलब ये कहानी है? सही बताओ, दिख रहा है क्या आपको? इसको क्या मैं बोल सकता हूं कि ये एग्जैक्टली इन A है? मतलब ना तो इसमें कोई भी एलिमेंट B के साथ
कॉमन है और ना ही सी के साथ कॉमन, तो दिस पार्ट इज व्हाट एग्जैक्टली इन ए. सो वेयर इज एग्जैक्टली इन बी? ये साहब एग्जैक्टली इन बी है. नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जैक्टली इन बी. एंड वेयर इज number of elements exactly in C? This one is the part, number of elements exactly in C. तो एक्चुअली मुझे इस बार क्या निकालना है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जैक्टली इन A और एग्जैक्टली इन B और एग्जैक्टली इन C. तो अगर मैं इसको डिनोट कर दूं ना, इसको डिनोट कर दूं P, इसको Q और इसको R से. सो नाउ दिस टाइम व्हाट इज रिक्वायर्ड? मुझे जो रिक्वायर्ड था इस टाइम वो था P प्लस Q प्लस R. ये रिक्वायर्ड है. नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जैक्टली इन A और एग्जैक्टली इन B और एग्जैक्टली इन C. इतना ना बोलें तो ऐसे बोल दें एग्जैक्टली इन वन ऑफ द थ्री सेट्स. अच्छा आप जरा बताओ ये क्या रिप्रेजेंट करता था? हम लोगों ने इसको क्या लिया था? इसको मेरे ख्याल से हम लोगों ने X लिया था ना पहले. तो इसको Y ले लो और इसको Z ले लो. और ये वाला पार्ट तो एज यूजुअल आप जानते हो ये क्या पार्ट है. ये वाला जो पार्ट है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C लिखा हुआ है. तो साहब यार ये कैसे निकालें? P प्लस Q प्लस R निकालना है. तो एक चीज़ बताओ मुझे, एक चीज़ बताओ. इतना पार्ट ना, इतना पार्ट जो मैं बोल रहा हूँ उसको देखो जरा. ये और ये पार्ट क्या है? कैन वी से दैट दिस पार्ट इज A माइनस B? अरे भाई ये A है और ये B है. सो कैन वी से दैट ये जो रेड कलर से मैंने अभी बनाया ये दिस पार्ट, ये वाला पार्ट, दिस पार्ट इज व्हाट A माइनस B. ये पूरा A माइनस B है. अच्छा A माइनस B में से अगर मैं Z हटा दूं तो क्या P मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा साहब, है ना. B बिल्कुल मिल जाएगा. तो बस सीरीज मिल गई मुझे कि प्रूफ करने के लिए तरीका मुझे मिल गया कि मैं P प्लस Q प्लस R निकालूं. P प्लस Q प्लस R. P की जगह पर मैंने क्या लिखा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस B माइनस ऑफ Z. ये पूरा A माइनस B है. इसमें से अगर मैं Z एलिमेंट निकाल दूं तो एलिमेंट क्या मिल जाएगा? P मिल जाएंगे. अच्छा प्लस Q की जगह पर क्या दिख रहा है? ये वाला पार्ट ना, ये वाला पार्ट B माइनस C, ये वाला पार्ट है. देख के बताओ. ये है यहां से लेकर के यहां से लेकर के ये पूरा पार्ट क्या है? B माइनस C है. दिस पार्ट इज व्हाट B माइनस C. B माइनस C में से X हटा दूंगा तो Q मिल जाएगा. सो दैट इज नथिंग बट व्हाट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस C माइनस ऑफ X. और जो R होगा वो सिमेट्री से आप देख सकते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C माइनस A माइनस ऑफ Y कर दीजिए. बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया. अच्छा बस मेरा काम जो है आसान हो गया. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस B प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस C प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C माइनस A और माइनस X प्लस Y प्लस Z. और मुझे अच्छे से याद है कि x प्लस वाई प्लस जेड अभी हम लोगों ने इसके पहले वाले रिजल्ट में निकाला था, तो उसकी जगह पर रख देंगे. अच्छा ये कहानी क्या है? एन ए माइनस बी, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी. एन ए माइनस बी क्या भाई? आप ऐसे देख लो ना, ऐसे देख लो. ये साहब दो सेट्स है ना, ए और बी. तो एन ए माइनस बी ये वाला पार्ट है. तो कैन बी से दैट एन ए माइनस बी इज नथिंग बट एन ए में से एन ए इंटरसेक्शन बी अगर मैं हटा दूं तो एन ए माइनस बी मिल जाएगा ना. तो एन ए माइनस बी की जगह क्या लिख दिया मैंने? एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी. कोई डाउट? अच्छा B माइनस सी की जगह क्या लिखूंगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इंटरसेक्शन C. और C माइनस ए की जगह लिखूंगा साहब एन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन A. बाकी बचा क्या? माइनस
x प्लस वाई प्लस जेड आपने पहले इसके पहले वाले में निकाला था, वो कितना था? वो था साहब एन ए प्लस नहीं x प्लस वाई प्लस जेड आपने जो निकाला था वो था साहब एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन सी इंटरसेक्शन ए माइनस ऑफ 3 टाइम्स एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये था साहब x प्लस वाई प्लस जेड। अच्छा ये पूरा का पूरा आप ओपन कर लो तो रिजल्ट मिल जाएगा। आप ऐसे ही देख लो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, अच्छा माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी तो माइनस 2 एन ए इंटरसेक्शन बी, फिर माइनस 2 एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस 2 एन सी इंटरसेक्शन ए, और ये माइनस और माइनस मिलकर के बीच में हो जाएंगे प्लस, तो तीसरा वाला ही बन जाएगा प्लस 3 एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्ट 3 एन ए इंटरसेक्शन बी लिख दिया मैंने, ये करेक्ट कर लें प्लीज़, 3 टाइम्स एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये रिजल्ट हो जाएगा। तो साहब ये प्रूफ तो मैंने आपको समझाने के लिए कर दिया, मुझे मालूम नहीं कि आपको इसकी ज़रूरत है कि नहीं, लेकिन बिना इसके मुझे अच्छा सा लगता नहीं है कि साहब ये आ कैसे रहा है ये आपको बताऊँ, केवल लर्न करवा देने में थोड़ी सी टेंशन लगती है, इसलिए इसके प्रूफ्स मैंने बता दिया आपको। सो व्हाट इज़ योर रिजल्ट नंबर 5? लेट A and B are the two sets. Then first, अच्छा जल्दी से बताओ, मैंने अगर आपसे बोला कि number of elements in any set plus number of elements in its complement set, can we say that that is nothing but number of elements in universal set? अरे किसी भी सेट में एलिमेंट्स और उसके कॉम्प्लीमेंट में कॉम्प्लीमेंट में नंबर्स का जो सम है वो कितना होगा, यूनिवर्सल सेट के इक्वल होगा। ये बात तो समझ में आती है। तो इस पर थोड़ा सा दिमाग रखते हुए ना मैंने क्या किया, मैंने किया क्या कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी लिखा प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट लिखा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट्स कॉम्प्लीमेंट। कैन बी से दैट दिस वन इज नथिंग बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट? सही है। अच्छा यहां से मुझे क्या मिला, यहां से मुझे ये मिला कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, that is equals to what, number of elements in universal set minus number of elements in A union B। अच्छा इसको डी मॉर्गन से ओपन कर सकते हैं क्या? डी मॉर्गन्स लॉ तो याद होगा कि नहीं, ये भी भूल गए। A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट कितना होता है? A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, and that is nothing but what, number of elements in universal set minus number of elements in A union B। इसको ब्लॉक कर देता हूं मैं। अगर इसकी वर्ड मीनिंग आपको समझा दूं तो मजा आएगा। वर्ड मीनिंग इसकी क्या लिखती है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स A में नहीं एंड B में नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स नाइदर इन A नॉर इन B। तो मैं लिख देता हूं उसको, इसकी मीनिंग जो होगी वो क्या होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स नाइदर इन ए नॉर इन बी, ना तो ए में और ना ही बी में। अच्छा एक और सेकंड, मुझे ये समझ में आ रहा है कि मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये कितना होना चाहिए साहब, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट। अरे यही तो होगा कि नहीं? अच्छा तो फिर इसमें भी यही कहानी कर लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी।
और इसको डिमॉर्गन से ओपन करें तो क्या मिलेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। इसको भी मैं ब्लॉक कर देता हूं साहब। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, आइदर इन ए कॉम्प्लीमेंट और इन बी कॉम्प्लीमेंट। मैं लिख देता हूं, इट्स मीनिंग इज दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आइदर इन ए कॉम्प्लीमेंट और इन बी कॉम्प्लीमेंट। तो आज के रिजल्ट्स हम लोग जल्दी से एक बार रिवाइज कर लें, फिर एक दो क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो साहब हेडिंग क्या लिखी थी, थ्योरम्स ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट्स। पहला थ्योरम ये था साहब कि लेट ए एंड बी आर द टू सेट्स, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आइदर इन ए और इन बी, दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एटलीस्ट वन ऑफ द टू, दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। रिजल्ट क्या लिखा था, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, इसका प्रूफ भी कर लिया था। और अच्छी बात क्या थी, अच्छी बात ये थी कि साहब वो जो वेनिन डायग्राम था उसकी हेल्प से आप कुछ और चाहो तो डिडक्ट कर सकते हो, और भी कोई रिजल्ट बनाना चाहो तो बना सकते हो। फिर नंबर 2 पे था लेट ए बी एंड सी आर द 3 सेट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एटलीस्ट वन ऑफ द 3 एन ए यू बी यू सी, that is na plus nb plus nc minus n a intersection b minus n b intersection c minus n c intersection a plus n a intersection b intersection c, उसका प्रूफ भी अपन ने कर लिया। फिर रिजल्ट नंबर 3 में क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3, मतलब x प्लस वाई प्लस z था, वो कितना था, n a इंटरसेक्शन b प्लस n b इंटरसेक्शन c प्लस n c इंटरसेक्शन a माइनस 3 टाइम्स n a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। और फिर था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली वन ऑफ द 3, दैट इज व्हाट, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस 2 एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस 2 एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस 2 एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस 3 टाइम्स एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और फिर लास्ट में अपन ने रिजल्ट नंबर 5 के 2 पार्ट्स लिखे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स नाइदर इन ए नॉर इन बी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, एन यू माइनस एन ए यूनियन बी। और फिर एक और, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, दैट इज एन यू माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये जो भी रिजल्ट्स है ना, इनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है भाई, अभी तक तो आपने इनके प्रूफ्स देख लिए और ये भी देख लिया साहब कि इनकी मीनिंग्स क्या हैं, लेकिन इनके इस्तेमाल कैसे करना है वो क्वेश्चंस के थ्रू ही कनेक्ट होगा। तो चलो एक दो क्वेश्चंस अपन शेयर कर लेते हैं जल्दी से, कि स्टार्टिंग देखते हैं क्या है। A and B are the two sets such that NA is given, NB is given, NA union B is given, find NA intersection B। अच्छा देखो भाई साहब ने सब कुछ दे दिया ना लाइन से, NA दे दिया, NB दे दिया, NA यूनियन B दे दिया और NA इंटरसेक्शन B दे दिया। जरा भी बुद्धि नहीं लगाना है इसमें, मुझे जरा भी सोचना ही नहीं, इसलिए नहीं सोचना क्योंकि ये तो बहुत ही एलिमेंट्री रिजल्ट पर बेस्ड है ना। ये लिखा साहब NA यूनियन B का फॉर्मूला लिख दिया, दैट इज व्हाट, NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B लिख दिया, सही है। अब सब कुछ तो दे के रखा है उसने, ये दे दिया 38, इधर पे कितना लिख दिया साहब 17, और इधर पे लिख दिया 23, और पूछ रहा है कि साहब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B बता दो। तो ये तो फॉर्मूला देख के ही समझ में आ रहा है साहब, इसको इधर शिफ्ट कर दो, उसको उधर शिफ्ट कर दो, 17 प्लस 23 इज 40, 38 उधर आ जाएगा, तो 40 माइनस 38, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज व्हाट, 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक कॉफी, 52 लाइक टी एंड ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द 2 ड्रिंक्स, हाउ मेनी लाइक बोथ कॉफी एंड टी। क्वेश्चन समझ में आ गया? देखो क्वेश्चन ये है, एक ग्रुप है जिसमें कितने लोग हैं, 70 लोग हैं। अब वो ये कह रहा है कि 37 तो उसमें से कॉफ़ी पसंद करते हैं, 52 पसंद करते हैं टी, और ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द 2 ड्रिंक्स, हर पर्सन को 2 में से कम कोई एक जरूर पसंद है। आपको ये पता करना है कि कितने कॉफ़ी और कितने टी।
हाउ मेनी लाइक बोथ, सॉरी बोथ कॉफ़ी एंड टी, दोनों को पसंद करने वाले कितने लोग होंगे। अच्छा, एक जब ये क्वेश्चन आता है ना इनिशियल स्टेज में, तो एक मेरे से पूछता है साहब कि टोटल 70 लोग हैं, पसंद करने वाले 37 कॉफ़ी है और 52 लाइक कर रहे हैं टी, तो इनका सम तो 87 हो गया और हैं तो 70। लेकिन भाई उसने ये थोड़ी बोला 37 लाइक कॉफ़ी 52 लाइक टी, तो कुछ इसमें से वो भी है ना जो दोनों पसंद करने वाले हैं, इसलिए ऐसा होता है। तो एक काम करते हैं साहब, एक काम करते हैं, सबसे पहले तो अपन ये समझ लें कि नंबर ऑफ ग्रुप में कितने पर्सन है, टोटल NU, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट इज व्हाट 70। अच्छा, दूसरी बात, ए मान लेते हैं अपन, कॉफ़ी पसंद करने वालों को अपन ने ए से डिनोट कर दिया ना, ए से, तो कॉफ़ी पसंद करने वाले अगर ए हैं, सो कैन वी से दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज व्हाट 37, सही है। अच्छा, सपोज सेट बी रिप्रेजेंट्स चाय पसंद करने वाले लोगों का ग्रुप है साहब, तो NB इज इक्वल्स टू व्हाट 52। अच्छा, निकालना क्या है मुझे निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो दोनों पसंद करते हैं, A इंटरसेक्शन B रिक्वायर्ड। अब कहानी ये है साहब, NU 70 दिया है, इधर देखो आप अच्छे से ना, मैं यहाँ से कुछ चीज़ें आपको समझा रहा हूँ, उस चीज़ पे क्लैरिटी बिल्कुल रखनी है। देखो ये मान लीजिए सेट A है और ये है मान लीजिए सेट B, तो A यूनियन B क्या आएगा, यही आएगा। अरे ये A यूनियन B आ गया, समझ में आ रहा है, ये A यूनियन B। अच्छा, मैंने क्या किया, यूनिवर्सल सेट एक बड़ा सा सेट बना दिया, ये क्या लिख दिया, यूनिवर्सल सेट जिसके अंदर सेट A भी है और सेट B भी है। अब आपको क्वेश्चन के स्टेटमेंट पे दिमाग लगाना है ना, क्वेश्चन के स्टेटमेंट पे दिमाग लगाना है। क्वेश्चन का स्टेटमेंट ये कह रहा है ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू। अच्छा, एटलीस्ट वन ऑफ द टू का मतलब अभी अभी अपन ने क्या सीखा, A यूनियन B। एटलीस्ट वन ऑफ द टू का मतलब A यूनियन B। एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री का मतलब A यूनियन B यूनियन C। तो इस पर्टिकुलर केस में यूनिवर्सल सेट और A यूनियन B दोनों एक ही चीजें दी हुई है ना, यूनिवर्सल सेट, क्योंकि टोटल ग्रुप में कितने पीपल हैं 70, और 70 में से हर एक को कम से कम कोई एक चीज जरूर पसंद है, इसलिए इस केस में यूनिवर्सल सेट और A यूनियन B दोनों एक ही चीजें दी हुई है ना, एक ही चीजें दी हुई है। तो ये बात आपको बार बार याद दिलाता रहूंगा क्वेश्चन के साथ कि इस केस में नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट बोलो या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B बोलो, दोनों की मीनिंग एक ही है, क्योंकि उसने क्लियर कर दिया है कि ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू। अच्छा, एटलीस्ट वन ऑफ द टू बोले तो A यूनियन B, तो 70 टोटल है और उनमें से ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B इज व्हाट 70। अब बात आसान सी हो गई साहब, सब कुछ दे के रखा है उसने और आपसे बोल रहा है A इंटरसेक्शन B बता दो, तो हम लोग बता देंगे यार, है ना। तो ऐसा बता देंगे साहब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B ये कितना होता है, ये आपको मालूम है, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। अब साहब A यूनियन B उसने 70 दे के रखा है, NA कितना दिया हुआ है 37, सो 37 प्लस 52 और माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B निकालने के लिए बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में डिफरेंस क्या आ रहा है, डिफरेंस ये आ रहा है कि पिछले क्वेश्चन में उसने डायरेक्ट NA लिख दिया, NB लिख दिया, NA यूनियन B लिख दिया और NA इंटरसेक्शन B पूछ रहा था, इस बार उसने स्टेटमेंट के फॉर्म में ये सारी चीज़ें दे दी। तो आपको इस बात को समझना है कि NA यूनियन B ही इस बार 70 दे के रखा है, ठीक है। अच्छा, तो बस यहाँ से NA इंटरसेक्शन B आप निकाल दोगे। अच्छा, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को अगर आप वेन इन डायग्राम की हेल्प से करना चाहते हो ना, वेन इन डायग्राम से, इसको मैं लिख देता हूं मेथड 2। देखो वेन इन डायग्राम करता क्या ना, वेन इन डायग्राम क्या करता है कि आसानी से, बहुत आसानी से इसी सारी चीज़ों को बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर देता है। मैं आपको एक बता रहा हूँ, देखो ये मैंने बना दिया A
बी, ये लिखा है ए, ये बी, दीज आर द टू सेट्स। अच्छा ये सेट किसका है? कॉफी पीने वालों का है ना, कॉफी पीने वालों का है, और ये टी पीने वाले का। अच्छा इसकी सबसे अच्छी बात क्या होगी कि आप हमेशा क्या करेंगे, आप हमेशा क्या करेंगे, इसमें जितने भी पार्टीशंस हैं ना, जितने भी पार्टीशंस हैं उनको आप कुछ रिप्रेजेंट कर दो। यहां पर मैंने लिख दिया साहब ये x, ये y और ये z। अब जरा आप देखते चलो, पहला काम क्या है, ये है साहब टी पीने, कॉफी पीने वाले। तो कॉफी पीने वाले कितने लोग दिए हुए हैं? 37, मतलब x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 37। अच्छा टी पीने वाले मतलब y प्लस जेड, वाई प्लस जेड उसने दे के रखा है, तो y प्लस जेड कितना दिया है? 52। और फिर पूरा का पूरा x प्लस वाई प्लस जेड कितना दे के रखा है? 70 दे के रखा है। ये तीन चीजें दी हैं, x प्लस वाई 37, y प्लस जेड 52, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 70। ये तीन कहानियां दे के रखी हैं। और पूछा क्या है उसने? नंबर ऑफ पर्सन्स हु लाइक बोथ कॉफी एंड टी, मतलब ये y पूछ रहा है ना, y पूछ रहा है आपसे, ये वाला पार्ट, मतलब मुझे y निकालना है। तो मुझे बताइए अब ये तीन इक्वेशंस हैं और इससे केवल y निकालना है, ये नहीं बनेगा? ये तो यहीं से दिख रहा है ना, ये तो यहीं से दिख रहा है। अच्छा दिस माइनस दिस कर दो, दिस माइनस दिस करने से x मिल जाएगा कि नहीं? दिस माइनस दिस किया तो x आ जाएगा, x कितना आ जाएगा? 18। अच्छा x अगर 18 आ गया तो इस पे रख दो x की जगह 18, तो y आ जाएगा कि नहीं? कितना आ गया y? 19। तो हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर हु लाइक बोथ कॉफी एंड टी? 19 पर्सन्स। और यहां से भी वही आएगा, है ना? 37 प्लस 52 कितना हो गया? 89, 89 माइनस 70 करोगे तो 19 आएगा। तो आप ये भी फॉलो कर सकते हो, ये भी फॉलो कर सकते हो, है ना? तो आपको मेंशन करना पड़ेगा, डायग्राम आपको प्रॉपरली शो करना पड़ेगा, जिससे जो सामने चेक करने वाला है ना उसको ये समझ में तो आए कि क्या आप दिखा रहे हो उसको, और उसको समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके कुछ और भी क्वेश्चन से एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आप बाकी सारे क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा।